2007, 2008, 2009, 3 lunar eclipse periods and 3 major world turning points. फाइनेंशियल सिस्टम का हिडन प्रेशर, वॉर और इंटरनेशनल अलायंसेस और सिस्टम पर सडनली टूटता हुआ ट्रस्ट। अब देखते हैं 27 और 28 अगस्त के 2026 को फिर एक डीप पार्शियल चंद्र ग्रहण आ रहा है और इसका सबसे इंटरेस्टिंग कनेक्शन सिर्फ इक्लिप्स से नहीं है, सप्तभीषा नक्षत्र से भी है। तो क्या 2007 का कोई हिडन पैटर्न फिर विजिबल हो सकता है? सबसे पहले टाइमिंग क्लियर कर लेते हैं। ह्यूस्टन में पार्शियल इक्लिप्स 27 अगस्त की रात अप्रोक्सीमेटली 9:33 PM पर स्टार्ट होगा। मैक्सिमम इक्लिप्स अराउंड 11:14 PM पर होगा और पार्शियल फेज अप्रोक्सीमेटली 12:51 AM पर एंड होगा। इंडिया में ये इक्लिप्स विजिबल नहीं होगा, इसीलिए सूतक को लेकर इंडिया और यूएस की गाइडेंस डिफरेंट हो सकती है। आप अपनी फैमिली की ट्रेडिशन और लोकल पंचांग को फॉलो करिए और लूनर इक्लिप्स को नेकेड आई से देखना साइंटिफिकली सेफ होता है। सोलर इक्लिप्स ग्लास की जरूरत होती है, वैसे लूनर इक्लिप्स में नहीं होती। अब इस ग्रहण की वैदिक पोजीशन देखते हैं। मून अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री 37 मिनट्स कुंभ राशि में होगा, सप्तभिषा नक्षत्र के सेकंड पद में। सन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट सिंह यानी कि लियो राशि में मघा नक्षत्र में होगा। सप्तभिषा का रूलर है राहु, डेटी है वरुणा और इसका मीनिंग है 100 हीलर या 100 फिजिशियन से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन 100 हीलर्स का रियल मीनिंग सिर्फ हीलिंग ही नहीं है, हीलिंग से पहले डायग्नोसिस भी होता है। पहले हिडन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, फिर उसका करेक्शन स्टार्ट होता है। इसी वजह से सप्तभिषा को रिसर्च, डायग्नोसिस, हिडन सिस्टम्स, मेडिसिन, आइसोलेशन और अनकन्वेंशनल नॉलेज से कनेक्ट किया जाता है। कुंभ राशि और राहु के मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में टेक्नोलॉजी, डिजिटल नेटवर्क, मास इन्फ्लुएंस और कलेक्टिव सिस्टम भी आ जाते हैं। अब हिस्टोरिकल पैटर्न देखिए। 2026 का इक्लिप्स लूनर सेरोज 138 का पार्ट है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इक्लिप्स फैमिली जो अप्रोक्सीमेटली हर 18 साल में सिमिलर ज्योमेट्री के साथ रिपीट होता है। 1990 इसी सेरोस फैमिली का इक्लिप्स 6 अगस्त को हुआ था। सिर्फ 4 दिन पहले इराक ने कुवैत इन्वेड किया था। उसके बाद इंटरनेशनल सैंक्शंस, मिलिट्री कोलिशन और गल्फ वॉर को कंप्लीट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ने सडनली ग्लोबल अलायंसेस और रिसोर्स सिक्योरिटी को एक्टिवेट कर दिया था। 2018 में इसी सेरोस फैमिली का नेक्स्ट इक्लिप्स अगस्त 16 को हुआ था। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस में था उस टाइम पे और अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाद लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी फाइल की थी, जिसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस मच डीपर स्टेज में चले गए थे। लेकिन 2026 के लिए सबसे क्लोज नक्षत्र कंपैरिजन 2007 का है। 20 अगस्त 2007 को भी लूनर इक्लिप्स ऑलमोस्ट इसी नक्षत्र सप्तभिषा नक्षत्र में इसी डिग्री के साथ हुआ था। इम्पोर्टेंट थिंग ये है 2007 का इक्लिप्स सेम सेरोस फैमिली में नहीं था, बट जोडिएक डिग्री और सप्तभिषा प्लेसमेंट 2026 के एक्सट्रीमली क्लोज था। और फेडरल रिजर्व हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगस्त 2007 में सब प्राइम मॉर्गेज एक्सपोजर के कारण ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का हिडन प्रेशर क्लियरली इमर्ज होने का स्टार्ट हुआ था। प्रॉब्लम अगस्त 2007 में सडनली क्रिएट नहीं हुई थी, रिस्क पहले से सिस्टम के अंदर बिल्ड हो रहा था, बट उस टाइम दुनिया को उसकी सीरियसनेस देखने की स्टार्ट हुई। यही सप्तभिषा सिंबोलिज्म के साथ इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी है। जो प्रॉब्लम हिडन है वो डायग्नोसिस के लिए सरफेस पर आती है। मैं ये नहीं कह रही कि इक्लिप्स ने वॉर या फाइनेंशियल क्राइसिस कॉज किए और ना ही मैं यही कह रही हूँ कि 2026 में एग्जैक्टली वही पैटर्न और वही इवेंट रिपीट हो सकते हैं। प्रॉपर मुंडन वैदिक प्रेडिक्शन के लिए इक्लिप्स के साथ कंट्री चार्ट, राहु केतु एक्सिस,
प्लानिटरी एस्पेक्ट, विजिबिलिटी और नेशनल दशा भी देखनी पड़ती है। लेकिन 2026 में कुछ एरियाज ऑब्जर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क, हेल्थ केयर और रिसर्च सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल अलायंसेस और ऐसे सिस्टम जिनके अंदर प्रेशर ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है बट पब्लिक को क्लियरली अभी वो विजिबल नहीं है। तो सप्तबिसा इक्लिप्स का मैसेज फियर नहीं है, मैसेज है सिम्टम्स को मैनेज करने का बजाय रूट कॉज आइडेंटिफाई कीजिए, वर्ल्ड लेवल पर भी एंड पर्सनल लेवल पर भी। लेकिन इसका पर्सनल इफेक्ट सबके लिए सेम नहीं होगा। कुंभ, सिंह और वृश्चिक मून साइन के लिए ये इक्लिप्स कंपैरेटिवली मोर पर्सनल या इमोशनली नोटिसेबल हो सकता है। कंप्लीट 12 मून साइन प्रेडिक्शन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि अपनी राशि का पार्ट मिस ना हो। और कमेंट में बताइए 2026 में आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हिडन प्रेशर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या ग्लोबल पॉलिटिक्स किस एरिया में बिल्ड हो रहा है।